हाय फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी सबको जितने भी आपके टूरिस्ट हैं या आपके जितने भी वर्कर्स हैं दूसरी स्टेट में फंसे हुए हैं, जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको यहाँ से वहाँ आने के लिए। तो अब एक्चुअली गवर्नमेंट ने अब ये प्रोसीजर स्टार्ट किया है कि अब उनको एक वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड देन आपको वो डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे कि आपको बस से जाना है, ट्रेन से जाना है या जैसे जाना है। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको हरियाणा का एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि अगर कोई हरियाणा में फंसा हुआ है और वो किसी और स्टेट में जाना चाहता है, या कोई या फिर वो कोई हरियाणा का है जो दूसरी स्टेट में फंसा हुआ है और वो हरियाणा वापस जाना चाहता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। लिंक मैंने एक्चुअली डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट पे डायरेक्टली आपको ले जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो वो है लिंक बेसिकली आपका edisha.government.in/e-form/migrant सर्विस। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे वेबसाइट को और यूआरएल को, देन जस्ट गिव मी अ सेकंड। थोड़ी स्लो है वेबसाइट, एक्चुअली मैंने काफ़ी बार ट्राई करा है तो ये वेबसाइट चल नहीं रही थी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो अभी चल रही है। तो मैंने सोचा कि ये इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब न्यूज़ में ये तो लिखा आ रहा है कि बसेस ट्रेनें चल रही हैं, बट प्रॉब्लम वो हो रही है कि किसी को ये नहीं पता कि उस बस ट्रेन में जाने के लिए क्या प्रोसीजर है। वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हर किसी को। तो मैं आपको बस एक अभी तो मुझे सिर्फ हरियाणा का ही पता है। तो बाकी का जैसे मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, ये खुल गई है वेबसाइट। तो आई एम सॉरी, वो जैसे बताया प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको दोबारा वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रैंडेड सिटीजन्स लिविंग और कमिंग टू हरियाणा, फॉर पर्सनस लिविंग हरियाणा एंड गोइंग टू अदर स्टेट। मतलब कोई और स्टेट का है जो हरियाणा में फंसा हुआ है, उनको जाना है। तो उस पर लिखा हुआ है ऑल पर्सन हु आर टू बी सेंट आउट ऑफ हरियाणा विल बी स्क्रीन फॉर हेल्थ कंडीशन। मतलब उनकी हेल्थ वगैरह चेकअप करने के लिए होगा सब कुछ। अगर वो फिट होंगे तभी उनको अलाउ किया जाएगा। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लिखा है फॉर फैमिली पर्सनस कमिंग टू हरियाणा फ्रॉम अदर स्टेट। मतलब कि कोई और स्टेट में कोई फंसा हुआ है जो हरियाणा से बिलोंग करता है, उनको आना है। तो उनके लिए भी यही पे यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सब लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इस पर कैसे करना है फिर। ओके, तो यहाँ पे लिखा है माइग्रेंट सर्विस रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो आपको सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर डालना है, वो वाला मोबाइल नंबर जिसपे आपका OTP आएगा, ताकि आप रजिस्ट्रेशन करा सके। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ। ये देखिए मेरे पास OTP आ गया है। मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। OTP आपको उसी से एक विद इन 1 और 2 सेकेंड्स में आ जाएगा। और यहाँ पे आप OTP डाल के उसको सबमिट कर दीजिए। वेबसाइट थोड़ी स्लो है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑलराइट, ये वेबसाइट खुल गई जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे ऊपर देखिए स्टैंडर्ड पर्सनस माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्विसेज लिखा हुआ है कि हरियाणा राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में हैं, मतलब अगर आप दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, राजस्थान में, आपको हरियाणा, तो ऊपर वाले ऑप्शन पर टिक कीजिए। अगर आप हरियाणा में और आप किसी दूसरी स्टेट के हैं या दिल्ली के, यूपी के, तो आपको वहाँ से बाहर जाना है हरियाणा से, तो आपको नीचे टिक करना पड़ेगा। तो मैं नीचे वाले ऑप्शन पर टिक कर देता हूँ। तो ये डिटेल्स हैं यही आगे आपके सामने, आपको ये चीज़ें फिल करनी है। इसमें मैक्सिमम, अब थोड़ा ध्यान से भरिए, 10-15 मिनट की बात है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, वो कैटेगरी चूज़ करनी है। अब किस कैटेगरी के अंडर आते हैं। अगर आप पिलग्रिम, मतलब कहीं आप किसी रिलीजियस प्लेस पर आए थे, आप स्टूडेंट हैं, टूरिस्ट हैं, या आप इंडस्ट्रियल वर्कर है, अदर वर्कर वो भी हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे अगर आप टूरिस्ट डाल देता हूँ, देन यहाँ पे ऑक्यूपेशन है टूरिस्ट का पूछा हुआ है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि वो हाउस वाइफ है, फार्मर है, एग्रीकल्चर लेबर है, कोई भी है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे आपको हाउस वाइफ फिल कर दिया। देन यहाँ पे नेम डालना है जिस इंसान को आना है, वर्क ऑफ प्लेस ऑफ वर्क। तो अगर आप हरियाणा में, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख सकते हैं। और यहाँ जहाँ भी आपकी स्टेट है आप वो लिख सकते हैं। एंड सोर्स एड्रेस, मतलब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हरियाणा ही आएगा क्योंकि आप हरियाणा में है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, आप हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे यहाँ पे आप चूज़ करेंगे अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे करनाल फिल कर लेता हूँ। अब उस पर करनाल के अकॉर्डिंग नीचे लिखा हुआ अर्बन या रूरल, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लिक कर दीजिए। मैंने यहाँ पे रूरल कर लिया। अब यहाँ पे आया म्यूनसिपल नगर पालिका, तो आपको ये एड्रेस फिल करना है कि अब सपोज़ मैंने करनाल चूज़ किया है।
ऑलराइट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ पे मैंने करनाल फिल किया रहा, तो वो करनाल के अंडर भी अब ये डिस्ट्रिक्ट आते होंगे, तो मैंने यहाँ पे करनाल BL आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ फिल कर लीजिए, ध्यान से प्लीज़ करना। यहाँ पे विलेज है, आप यहाँ पे आप अपना विलेज चूज़ कर लीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पे विलेज आ रहा है, तो आप विलेज अपना चूज़ कर लीजिए यहाँ पे कि वो कौन सा है तो यहाँ पे मैं करनाल रूरल पार्ट चूज़ कर लेता हूँ। ओके, नियर बाय कैंप। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि नियर बाय कैंप है। अब मैंने जहाँ पे कुछ भी अगर डिटेल्स चेक करी हैं, तो नियर बाय कैंप जो चीज़ मैं ज्यूम कर रहा हूँ, मैं आपको इस चीज़ का एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। मोस्ट ऑफली ये वो चीज़ हो सकती है, या वो कम्युनिटी सेंटर हो सकता है जहाँ पे आपको शायद जाना पड़े चेकअप के लिए, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कोई भी पर्सन होगा, वो चेक कर सके आप फिट हैं और आपको सर्टिफिकेट मिले। मोस्ट ऑफली ये उस चीज़ के लिए हैं। बट स्टिल जैसा भी होगा वो आपको 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 इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि मैंने करनाल चूज़ किया था, तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटर्स आए हैं, जो भी आपके पास पड़ता है वो चूज़ कर लीजिए। सपोज़ मैंने नीलोखेड़ी चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे एड्रेस है, आपको अपना घर का एड्रेस लिखना है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल आप हरियाणा में जहाँ पे भी हैं, मतलब वहाँ का एड्रेस लिख लीजिए। ये मैंडेट नहीं है, मतलब यहाँ पे रेड टिक नहीं है, बट आपकी मर्ज़ी, अगर आपको फिल करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। उसके बाद यहाँ नीचे हैं कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि डेस्टिनेशन एड्रेस, आपको जाना कहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे सपोज़ करो मैं चूज़ कर लेता हूँ कि दिल्ली जाना है, एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो, मतलब मैंने वेस्ट चूज़ कर लिया, वहाँ आपका एड्रेस है। मोड ऑफ़ ट्रैवल, तो ये देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, बस से, प्राइवेट व्हीकल है, रेंटेड व्हीकल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। ट्रेन है, बस है, मतलब अगर आप सपोज़ अगर आपको ट्रेन चूज़ करनी है, आप ट्रेन चूज़ कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स डालनी है, एंटर बोर्डिंग स्टेशन, और कि आपको कहाँ से बोर्ड करना है, डेस्टिनेशन आप कहाँ पे उतरेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे अगर गाड़ी है, तो यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट व्हीकल लिख देता हूँ, और यहाँ पे फिर व्हीकल टाइप लिखा होगा कि 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। यहाँ पे 4 व्हीलर चूज़ करता हूँ, उसका नंबर लिखना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल्स लिखनी है जिस इंसान को ट्रैवल करना है, तो उसका नाम है, आपको नाम लिखना पड़ेगा, उसकी एज, उसका जेंडर, हेल्थ कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इन अगर कुछ है, अगर फीवर है, सोर थ्रोट है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो आप वहाँ पे टिक कर लीजिए। अगर नहीं है तो कुछ भी मत करिए। इज़ आधार अवेलेबल, मतलब आपका आधार कार्ड, तो वो अब जैसा भी है, अगर आपके पास येस है तो आप येस पे क्लिक कर लीजिए। आइडेंटिटी टाइप, जो भी आपके पास आइडेंटिटी है, मतलब वो आप टिक कर लीजिए। आपके पास जो आप कैरी कर रहे हैं उसका नंबर लिख दीजिए, एंड देन आप स्क्रॉल करेंगे, लिखा हुआ ऐड मोर फैमिली मेम्बर्स, अगर आपके साथ और बंदे आप ऐड कर लीजिए। सेम वही चीज़ होगी, आपको ये सब कुछ फिल करना पड़ेगा दोबारा, नेम, जेंडर, एज, हेल्थ कंडीशन का अगर कुछ है तो, इस आधार अवेलेबल, सब कुछ वो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका दोबारा वही नंबर आएगा जिस पर आपका OTP आया था। देन यहाँ पे ये लिखा होगा वाई डिड यू कम टू हरियाणा, तो यहाँ पे आप रीज़न लिखना, फॉर स्टडी, फॉर वर्क, फॉर टूरिज्म, जो भी आपको जिस पर्पज़ के लिए आया था वो लिख दीजिए। व्हेन डिड यू अराइव इन हरियाणा, मीन्स आपको डेट लिख दिया जब आप हरियाणा में आए थे। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ, कैप्चा लिखा हुआ, वो करके आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोन पे आपको एक मैसेज आ जाएगा रेफरेंस नंबर के साथ, एंड देन आपको कांटेक्ट कर लेंगे कंसर्न पर्सन, एंड दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जैसा भी होगा, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।